आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि मोदी जी, भाजपा, बीजेपी, योगी जी हमारी इन 10 बातों पर ध्यान दें, वरना आपके पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, वरना हिंदुओं के दिल से आप निकलने लगेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर लिख के भेजिए। ये बात सही है दोस्तों कि अगर मोदी जी ने, भाजपा ने, बीजेपी ने हमारी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, तो फिर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो वो है नंबर 1, हमारे 4 लाख मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण में है। सरकार उनसे लेती है टैक्स। आखिर क्यों? यदि धर्म स्थलों को सरकारी नियंत्रण में ही लेना है तो फिर केवल हिंदुओं के ही धर्म स्थलों को क्यों लिया गया है? क्यों नहीं मस्जिद, चर्च, साथ ही अन्य पंथों के जो है धर्मस्थल, उन्हें भी लिए गए हैं? हिंदू क्या दोयम दर्जे के नागरिक हैं भारत के? आप क्या समझते हैं हिंदुओं को, ये बताइए। हाँ, माना कि कांग्रेसी सरकार ने किया था ये, लेकिन अब तो आपकी सरकार है 8 सालों से। अब तो आप वैसे कानूनों को बदलिए जो हिंदुओं के खिलाफ है। तो मंदिर मठ से संबंधित जो भी है कानून, जो भी हिंदुओं के खिलाफ कानून है, आप उन पर विचार कीजिए और कम से कम हिंदुओं के साथ अत्याचार तो न कीजिए। बराबरी का हक तो दीजिए कम से कम अन्य के साथ। और इस तरह से मैं 10 बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें दूसरी बात है कि एक ऐसा एक्ट, कानून बनाइए कि राम मंदिर विध्वंस के बाद जितने भी मंदिर विध्वंस हुए हैं भारत में आक्रांताओं के द्वारा, और जिन पर मस्जिद, चर्च, ईदगाह बन गए हैं, उन सबको फिर से हिंदुओं को कब्जा दिलाने के लिए एक्ट बनाइए कानून। राम मंदिर विध्वंस हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति के द्वारा। तो 1528 को ही एक आधार मान लीजिए, और 1528 के बाद जितने भी मंदिर मठ भारत में तोड़े गए हैं आक्रांताओं के द्वारा, और जिन्हें विधर्मियों ने लिया है कब्जा कर, उन सब पर फिर से हिंदुओं को कब्जा दिलवाइए। ये हमारी दूसरी मांग है। और जो तीसरी मांग है, जो तीसरी बात है, वो ये कि समान नागरिक संहिता लागू हो। साहब, ये तो आप लोग भी चाहते हैं, लेकिन बस अब तक हल्ला ही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो सुन रहे हैं कि हाँ अब हो रहा है। अरे भाई, जल्दी करो। नंबर 4, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए, और वर्तमान संदर्भ में क्या रह गई है उपयोगिता की नहीं, इन बातों पर विचार विमर्श हो, और आवश्यकता हो तो उन्हें हटा दें या फिर उनमें संशोधन करें। लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो तो शासन के लिए बनाए थे, भारतीयों को ज्यादा समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए थे, भारतीयों के शोषण के लिए बनाए थे। इसलिए समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। और नंबर 5, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना बंद कीजिए। यहां जब सारे ही धर्म के लोग समान हैं, धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, तो फिर
धर्म के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये राजनीति होनी चाहिए बंद, वरना हिंदुओं का आक्रोश अब फूटने ही वाला है। नंबर 6, आबादी को नियंत्रित करने के लिए कठोर जनसंख्या नियम आपको बनाना चाहिए और जिसके अंतर्गत उल्लंघन करने वालों को हर प्रकार की सरकारी सहायता से वंचित किया जाए, साथ ही वोट देने का भी उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिए। और नंबर 7, आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों में राष्ट्रवाद जन्मे, बढ़े, हमारे छात्र अंधविश्वास और संकीर्णता से दूर हो सके। लेकिन आज की ये कैसी शिक्षा नीति है आपकी कि ये तो छात्र आज भी भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते। बहुत सारे राज्यों के कोर्स में भारतीय संस्कृति, देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक बातें लिखी पढ़ाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति का सम्मान हो, इसका संरक्षण हो, इसकी अभिवृद्धि हो कैसे, ये बातें आपको शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ानी चाहिए। और नंबर 8, देश भर के सारे ही प्राथमिक मदरसे होने चाहिए बंद, क्योंकि वे मदरसे संकीर्णता और अंधविश्वास सिखाते हैं। हाँ, उन्हें मैट्रिक स्तर के बाद पढ़ाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन मैट्रिक स्तर से नीचे के जितने भी हैं मदरसे, सबको हर हाल में बंद हो जाना चाहिए। अगर भारत को एक बार फिर से नहीं देना है टूटने, तो आपको ऐसा होगा हर हाल में करना ही करना, वरना देश एक बार फिर टूटेगा 2050 के आसपास। ये बात आप याद रखिएगा। नंबर 9, देश में हर तरह की हैं प्रतिभाएं, लेकिन उन्हें आवश्यक संरक्षण संवर्धन के अवसर नहीं मिलते। तो जो है हमें वैसी प्रतिभाओं का संरक्षण जरूर करना चाहिए जो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। तो आपका एक मंत्रालय होना चाहिए जो प्रतिभाओं को खास रूप से संरक्षण देने के लिए ही हो, और आप अपनी राजनीति को केवल चुनावों तक सीमित न रखें। आप अगले 100 साल की रणनीति बनाकर चलें। बस सामने चुनाव है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, ऐसा सोचना नहीं चाहिए आपको। लास्ट में हम इतना ही चाहते कहना कि श्रीमान पीएम साहब, योगी बाबा, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आपने अगर हमारे इन 10 सुझावों को जहन में नहीं रखा तो फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है और एक दूसरी हिंदूवादी पार्टी का जन्म भारत में हो सकता है। इसलिए यदि आपको अपना है भविष्य करना सुरक्षित, तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए।